कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारे फ़ोन में जो कॉइल लगी होती है चार्जिंग आईसी के पास में, उसे हम स्विचिंग कॉइल क्यों बोलते हैं। हमारे मदरबोर्ड में बहुत सारी कॉइल्स लगी होती है, जैसे लाइट आईसी में एक लाइट आईसी की कॉइल लगी होती है पास में ही, और एक ग्राफिक आईसी के बगल में ग्राफिक के लिए कॉइल लगी होती है, और एक हमारे चार्जिंग आईसी के बगल में एक चार्जिंग के लिए हमारी एक कॉइल लगी होती है। पावर आईसी के आसपास में कुछ कॉइल्स लगी होती है। तो जनरली पावर आईसी के पास में जो कॉइल्स लगी होती है उसे बक कॉइल बोलते हैं, और जो लाइट आईसी के पास लगी होती है उसे बूस्ट कॉइल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे जो चार्जिंग आईसी के पास में जो कॉइल लगी होती है उसे स्विचिंग कॉइल बोला जाता है। तो मैंने बक कॉइल के बारे में पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आप नहीं जानते हो तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम स्विचिंग कॉइल के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार हम इसे स्विचिंग कॉइल बोलते क्यों हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा इधर उधर के टॉपिक्स को ना छेड़ते हुए, जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाए हैं, जो चीज़ हम आपको इस वीडियो में समझाना चाहते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मदरबोर्ड के थ्रू बता रहा था, मैं आपको लेआउट और स्कीमेटिक के थ्रू समझाता हूँ। तो चलिए मैं लेआउट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे लेआउट को ओपन किया मैंने, सबसे पहले इस स्विचिंग कॉइल को मैं ढूंढूंगा मदरबोर्ड में, ये रहा, और इसको कॉपी करके और स्कीमेटिक में इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया और सर्च किया तो यहाँ पे हमारा ये कॉइल आ गया है। देखिए इसी कॉइल को हम स्विचिंग कॉइल बोलते हैं। तो जनरली देखिए काम कैसे करता है, इसको हल्का बहुत थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बाकी इसके पूरे फंक्शन को, इस पूरे चार्जिंग आईसी के फंक्शन को, कैसे काम करता है, कैसे हमारा फ़ोन चार्ज होता है, मैंने वीडियो बना रखा है। आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत इस वीडियो में इसका फंक्शन जान लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं आपको इस समझाना चाहता हूँ जो कि इसे स्विचिंग कॉइल क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाली लाइन दिख रही है और 24 नंबर जो पिन दिख रही है, इस पिन पे हमारा वी बस का वोल्टेज आता है, जो 5 वोल्ट होता है वो इन होता है इस चार्जिंग आईसी के अंदर, और इन होने के बाद यहाँ से आउट होता है 19 और 20 नंबर पिन से। आउट होने के बाद इस कॉइल से होते हुए, और ये कॉइल जनरेट करता है 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज को इस चार्जिंग आईसी की मदद से। बाकी पिंस पे हम फोकस नहीं करेंगे, अभी जो हमारा टॉपिक है उसी पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ से ये वोल्टेज क्या करता है, वीपीएस जनरेट करता है ये कोयल, और यही वोल्टेज क्या होता है वापस घूम के इस आईसी के अंदर आता है, और इस आईसी के अंदर आने के बाद, चार्जिंग आईसी के बाद, फिर 13 और 14 नंबर पिन से होते हुए हमारी बैटरी के पॉइंट पे जाता है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है और उसमें एम्पेयर स्टोर होता है। ये जो कॉइल होता है ये हमारा 3.7 से लेके 4.2 की वोल्टेज जनरेट करता है बैटरी के लिए। चार्जिंग के हिसाब से कि उसमें कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से स्विचिंग होती है, उतना ही वोल्टेज जनरेट करता है। और ये कॉइल चार्जिंग के समय में क्या करता है, एम्पेयर को भी जनरेट करता है, जो हमारी बैटरी में जाके स्टोर होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि 5 वोल्ट को लेकर और 3.7 से लेकर 4.2 में वोल्टेज को कन्वर्ट करा रहा है। इस केस में क्या कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है। इसका मतलब जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आपको बक कॉइल क्या करता है, वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करवाता है, और लो एम्पेयर को हाई एम्पेयर में कन्वर्ट करवाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बक। लेकिन इस केस में इसे क्यों बक नहीं बोला गया, जबकि ये वोल्टेज को कम कर रहा है और एम्पेयर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है बैटरी के लिए। तो दोस्तों यहीं पे ही हमें समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, वोल्टेज को डाउन कर रहा है, लेकिन इसे स्विचिंग कॉइल बोलने का एक कारण है, वो है कि जब हम फ़ोन में अपने कभी भी पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं, या फिर एक्सटर्नल फ़ैन या बल्ब को इंसर्ट करते हैं, 5 वोल्ट वाला जो बल्ब आता है उसको जब इंसर्ट करते हैं तो वो ग्लो करता है, बल्ब होता है तो, या फिर फ़ैन होता है तो उसकी पंखड़ी घूमती है, या फिर जो हमारा पेन ड्राइव होता है वो वर्क करता है, उसके अंदर जो लाइट लगी होती है छोटी सी वो जलती है, और हमारा जो पेन ड्राइव होता है वो पूरा एक्सेस हो जाता है, कैसे, फ़ोन के थ्रू। क्योंकि किसी भी पेन ड्राइव को चलने के लिए कम से कम 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो जब हमारे फ़ोन की जो बैटरी होती है वो 3.7 से 4.2 वोल्टेज लास्ट देती है, मतलब अगर 100% चार्ज है, इसका मतलब उसकी बैटरी कितनी चार्ज है, उसके अंदर पावर कितनी है, 4.2। तो फिर 5 वोल्ट कैसे मिल रहा है उस पेन ड्राइव को। जनरली मैं बताऊं उस पेन ड्राइव को पहले वोल्टेज कैसे मिलता है, देखिए यहाँ से जो बैटरी की जो वोल्टेज आती है इस आईसी के अंदर आती है, फिर इस होते हुए स्विचिंग कॉइल के थ्रू, और ये वी बस लाइन से जाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब ये बैटरी की वोल्टेज यहाँ पे 3.7 हो या 4 वोल्ट है, 3.8 हो या 4.1 हो, ये वोल्टेज चाहे 4 वोल्ट हो मान लीजिए,
तो वही 4 वोल्ट क्या होती है, इस केस में ये कॉइल क्या करता है, उस 4 वोल्ट को इस आईसी की मदद से उस 4 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। किसमें? 5 वोल्ट में। ठीक है, और उस 5 वोल्ट, वो जो 5 वोल्ट होता है वो ये वी बस लाइन से आउट होती है। पहले क्या हो रही थी, इन हो रही थी, अभी क्या होती है, आउट होती है। आउट होके जाकर कहाँ सप्लाई पहुँचती है, ये पेन ड्राइव के अंदर। तभी हमारा पेन ड्राइव क्या करता है, रन करता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो वोल्टेज को क्या करा रहा है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करवा रहा है और एम्पेयर को बिल्कुल ड्रॉप कर दे रहा है। समझे? तो पहले क्या कर रहा था, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करवा रहा था, अभी लो वोल्टेज को क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करवा रहा है। तो ये जो स्विचिंग कॉइल होता है ये एक ही जगह पे लगे रहने के बावजूद दोनों कामों को कर रहा है, बूस्ट भी कर रहा है और लो भी कर रहा है। समझे? इसी कारण से इसे ना बक बोलते हैं ना बूस्ट बोलते हैं, इसका नाम अलग होता है, इसे कहते हैं स्विचिंग कॉइल। क्या बोलते हैं? स्विचिंग कॉइल। मेरी तरफ से जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझा पा रहा हूँ। वैसे वीडियोस में ज़्यादातर चीज़ें कभी कभी कुछ छूट जाती है, कवर अप नहीं हो पाती है। तो ऐसा कोई आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आ रहा हो कोई चीज़ को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो लगभग अभी आप समझ गए होंगे कि इसे स्विचिंग कॉइल क्यों बोला जाता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो सबसे ज़्यादा चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सजेस्ट करेंगे तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा। फ़िलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको चार्जिंग सेक्शन पूरा समझना है तो मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, उसे भी एक बारी जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको और बेटर समझ में आए।